जवाब दिया छोड़ दो, मारो नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज महाराज निवेदन किया है, बोले आप कैसी बातें करते हैं, और अगर आप मारना ही चाहते, सुनो, अभी तो तेल की चूड़ी भी नहीं टूटी, अभी तो हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, तुम मारने के लिए तैयार, भला मैं मार देने देंगे? सुनो है मेरी एक बात, अगर यही बात है, तलवार हनो मेरी गर्दन में, तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा तेरी बहन रड़ापो भोगेगी, जो कि लाल नहीं वो पाएगा। बोले बिल्कुल नहीं, स्त्री चरित्र पुरुष सुभागम देवो जनाब को तो मनुष्य, क्योंकि प्यारे स्त्रियों को चरित्र तो आज तक देवताओं ने भी नहीं जाने, ये बात हकीकत है। स्त्री का पता नहीं कि वो कब से क्या कर दे, कोई पता नहीं उसके दिमाग का, क्योंकि स्त्री बनता बनलता जे न तके कुलजात, इनके जो साथ है जे बाई से लिपटात, इसका कोई पता नहीं। अरे तुम तो मर जाओगे, पता नहीं किससे जाए, किससे पुत्र पैदा करे, पुत्र तो इसके ही पैदा होगा, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। महाराज उसी समय कहा है, मान जाओ मेरी बात, हम मरने नहीं देंगे। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, महाराज मथुरा की जेल में डाल दिया। और ध्यान देना, जब मथुरा की जेल में डाल दिया तो क्या हुआ है, कि जब से सुनी अमर बानी प्यारे, अब कंस की जान के लाले पड़ गए, जेल में देखो लाले पड़ गए, जेल में देखो लाले पड़ गए। जो पहरा है ऊपर से लगवा दिए पहरा है, और क्या बोला, यहाँ से कोई निकल न पावे, बात दूसरा की जान के लाले पड़ गए, जेल में देखो ताले पड़ गए, जेल में देखो ताले पड़ गए। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, जेल में डाल दिया। और महाराज जब जेल में डाल दिया तो ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं, आज वसुदेव देवकी जेल में है, पुत्र पैदा हुआ पहला, धीरे धीरे, और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो महाराज वसुदेव बोले, प्यारी इस पुत्र को चुम्बन ले लो, इसके बालों पे हाथ फेरो, इस लाल को 5 मिनट खिलाना चाहती हो खिला लो और मुझे दे दो। क्यों? ये पुत्र हमारा नहीं फिर किसका है? जवाब दिया है, ये पुत्र तुम्हारे भाई का है, क्योंकि मैंने उसे वादा दिया कि मैं तुम्हारे हाथों में पुत्र को दे देंगे, दे दो। लेकिन प्यारे, पहली भूख का पुत्र माँ को बहुत प्यारा होता है। वो माँ आज मना करने लगी, लेकिन वसुदेव ने पुत्र को लिया, लेकर के पहुंचे। भोजराज कंस ने जवाब दिया, बाजी बा तुम तो बड़े वचनबद्ध निकले, पुत्र को मेरे पास तक लेके चले आए, लेकिन हाथ में जैसे ही लिया, जैसे ही पटकने के लिए चला तो उसी समय आज दिमाग को घुमाया कि काल मेरा ये नहीं, मेरा तो 8वां है, भाई मुझे इससे क्या मतलब है? तो महाराज उसी समय ध्यान रखना, आज उस पुत्र को छोड़ दिया, बोले ले जाओ, इस पुत्र से हमें कोई मतलब नहीं।
देवर्षि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में विलंब लगेगा। भोजराज कंस चल देता है और पहुंचा और बैठा लिया, लेकिन चेहरा उदास था। पूछने लगे क्या बात है, दिनों दिन चेहरे पर उदासी आती जा रही है। हम तो जब आते थे बड़े प्रसन्न नजर आते तो तुम, लेकिन कारण क्या है जो उदासी है चेहरे पे, बताओ। गुरुदेव, हाँ, हमारी एक बहन है देवकी, बिल्कुल, और उसकी मैंने आज के ठीक 1 साल पहले शादी की थी। अच्छा, और जब बड़े हर्ष उल्लास के साथ में उसकी विदाई कर रहे थे, हाँ, तो आकाशवाणी योग माया से एक आवाज आई कि हे कंसराज, तू जितने हर्ष उल्लास के साथ अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा है, इसका आत्मा पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा।